हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। अभी अभी हम लोग एक्सरसाइज 33 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कुल मिला के क्वेश्चन 18 दिए हुए हैं और कम से कम हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos x इंटू कॉस 2x, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस 3x दिया हुआ है। इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग टू द बोथ द हैंड साइड, टेकिंग log to both the hand sides। तो ये देखिए हमको हो जाएगा log ऑफ y, ये हो जाएगा log, देखिए यहाँ पे cos x इंटू कॉस 2x, फिर प्लस log cos 3x, ठीक है। log cos 3x होगा। यहाँ पे देखिए हमने इसको एक साथ ले लिया, फिर हम इसको अलग कर दिए। अब इसको भी हम लोग अलग कर देंगे यहाँ से, विच इम्प्लॉइज दैट log ऑफ y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x, देखिए 2 है यहाँ पे, सॉरी, प्लस ये log cos 3x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, log ले लिए हमने, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देयरफॉर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट व्हाट वी गेट, इधर हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1 बाई कॉस ऑफ x, 1 बाई कॉस ऑफ x हो जाएगा। कॉस x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन ऑफ x, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस 2x, और कॉस 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और एक चीज ध्यान देंगे 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 आएगा, प्लस यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो 1 बाई कॉस 3x, और कॉस 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा। ये थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे चेन रूल के बेसिस पे होंगे, सारे के सारे चेन रूल के बेसिस पे होंगे। जितने भी डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड में सारे के सारे चेन रूल के बेसिस पे होंगे। इसको हम लोग लेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसको भी लेट कर लेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे। हम थोड़ा डायरेक्ट किए हैं, आप लोग भी डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, टाइम की बचत होगी। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लॉइज दैट 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर यहाँ से देखिए माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, फिर यहाँ से माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या हो जाएगा, अब y को हम लोग इधर भेज देते हैं। देयरफॉर dy बाई dx की जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू y, देखिए ये tan हो जाएगा माइनस tan ऑफ x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in above and we can put the value of y in above when we get the result। अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ कटने के चांसेस हैं, हम लोग इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। कन्वर्ट करने पे हम लोग ये भी आंसर हो जाएगा हमको। अब अगेन हम लोग इसको और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड सॉल्विंग। अगर सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ मिलेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in above and we get the result ओके। देखिए इस y की वैल्यू हम लोग को यहाँ से ला के भर देना है फर्स्ट से, ये इतनी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो पॉज द वीडियो और वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और ax-5 है। तो our first target should be what? Our first target should be to remove the square root. To remove the square root, for this we can square both the hand side. We can square both the hand side. Our second thing is that इन स्क्वायर रूट को हम लोग इसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं। सो सिंपली फर्स्ट लेट अस रिमूव दिस स्क्वायर रूट। सो स्क्वायरिंग बोथ द हैंड साइड, स्क्वायरिंग both the hand sides, we get y square is equal to x-1 x-2 upon x-3 x-4 x-5 होगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, लॉग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। taking log to both the hand side, to both the हैंड साइड्स। देखिए हमको हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 log ऑफ y और यहाँ पे देखिए ये a बाई बी के फॉर्म का है, तो अगर log लेंगे तो log a माइनस log b के टर्म का हो जाएगा। यहाँ पे हमको हो जाएगा log x-1 और ये x-2 प्लस log x-3 x-4 x-5 हो जाएगा, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमको 2 log ऑफ y इज इक्वल टू log x-1 प्लस log x-2 प्लस log x-3 प्लस log x-4, यहीं पे लिख देते हैं प्लस log x-5। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब इसको देखिए ये चूंकि 3 का है तो एक बार हम लोग इसको लेंगे, इसको अलग करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर log x-3 log x-4 आ जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2 1/y dy by dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3 प्लस 1/x-4 प्लस 1/x-5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy by dx में भी रिटेन एज y/2 ब्रैकेट में हमको हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा हमको, लेट अस सॉल्व 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3 प्लस 1/x-4 प्लस 1/x-5, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू पुट कर देना है, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, हम यहीं पे इसे छोड़ दे रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है। सो दिस इज योर रिजल्ट, ओके। सो पॉज द वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए।
तो आइए इस कड़ी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स के पावर कॉस ऑफ एक्स है। फिर से हम लोग इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि देखिए ये y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर वी एक्स के फॉर्म का है, y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर वी एक्स के फॉर्म का है। फिर से हम लोग इसको लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे। टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड, टू बोथ द हैंड साइड्स, दोनों साइड्स लॉग लेने पे हमको हो जाएगा लॉग ऑफ y, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ x, लॉग ऑफ x, ठीक है। कॉस ऑफ x आ जाएगा, फिर लॉग ऑफ x, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो देखिए इधर हमको चेन रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए दो फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं कॉस ऑफ x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कॉस ऑफ x d/dx log x, फिर प्लस log x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जाएगा माइनस साइन ऑफ x। अब इसको हम लोग यहाँ से इसको अलग से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अलग से सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि ये दिया हुआ है log x दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग t मान लीजिए, इसको t मान लेंगे तो अब ये हो जाएगा, मान लेते हैं z इज इक्वल टू लॉग ऑफ t की वैल्यू हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dz अपॉन dx की जो वैल्यू हो जाएगी, dz अपॉन dx की जो वैल्यू हो जाएगी, तो ये dz अपॉन dt इंटू dt/dx होगा। ये थोड़ा रफ वर्क है, इसको रफ वर्क पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dz की वैल्यू क्या t के टर्म में रखेंगे तो log t होगा, यहाँ पे log t होगा, t की वैल्यू रखेंगे x के टर्म में तो d/dx होगा, और यहाँ पे log ऑफ x होगा, ठीक है। log t तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। t की वैल्यू कितनी लेट की है हमने, t की वैल्यू log x लेट किया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा log x इंटू d/dx। log x की वैल्यू होती है 1/x, तो हमको कुल मिला के रिजल्ट आएगा log x अपॉन x, ठीक है। इतनी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसके प्लेस पे। तो रखते हैं वैल्यू, therefore this can be written as 1/y dy/dx is equal to cos of x, इतने की जो वैल्यू है इतनी है, यह जाएगा log x अपॉन x। फिर देखिए माइनस की साइन आगे आ जाएगी, माइनस साइन ऑफ x, और ये हो जाएगा log ऑफ x, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू इधर रख देते हैं, y इधर आएगा तो y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा cos, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं तो cos x log x माइनस x sin x log x, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in above, y की वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, एबव में भी बेसिकली RHS में पुट करेंगे, इन RHS, ठीक है। पुट करते हैं तो ये हमको हो जाएगा
log of x टू दी पावर cos ऑफ x इंटू ये सारे ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी cos ऑफ x इंटू log x माइनस x साइन log x साइन x log x अपॉन x, और यही हो जाएगा हमारा रिजल्ट। सो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो आइए इस कड़ी में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई एक्स के पावर एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स। सबसे पहले हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि डायरेक्ट होता तो हम लोग लॉग ले भी सकते थे, और ये डायरेक्ट नहीं है तो इसको हमको u मानना पड़ेगा, इसको हम लोग को v मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करेंगे हम लोग, लेट u इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू 2 के पावर साइन ऑफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर y become u माइनस v, देयरफॉर dy बाई dx की जो वैल्यू होगी dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू मिल जाती है और उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते तो हमारा रिजल्ट आ जाता। तो टारगेट शुड बी व्हाट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx। सो तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो वी नो u इज इक्वल टू x के पावर x, so taking log to the both the hand side, taking log to both the hand sides, दोनों साइड log लेते हैं तो ये हमको हो जाएगा log of u इज इक्वल टू x log of x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट। अब देखिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग लिखे हैं तो इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट एक्स ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा, देखिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम लोग लिखेंगे x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग ऑफ एक्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी u प्लस यू लॉग ऑफ एक्स, और u की वैल्यू यदि हम लोग पुट कर देते हैं तो u की वैल्यू पुट करेंगे तो x के पावर x प्लस x के पावर x लॉग ऑफ x हो जाएगा। सिमिलर वे वी कैन फाइंड, सिमिलर वे we can find the value of dv by dx, dv by dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखें अगेन वी नो v is equal to 2 के पावर साइन ऑफ x, so taking log to both the hand side, to both the hand sides, दोनों साइड log लेने के बाद हम लोग को देखिए क्या मिलेगा, log of v is equal to sin of x log of 2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए 1 बाई भी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए log 2 कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। सो डी वी बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, भी को उधर भेजते हैं तो भी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर साइन एक्स इंटू 2 के पावर साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ 2। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई
और एक ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम मिटा के लिख देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, 1 कैन बी रिटन एज, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास उतनी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x, फिर माइनस 2 के पावर साइन x, 2 के पावर साइन x इंटू कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 और x प्लस 5 के पावर 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग टू द बोथ द आंसर, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड्स, बोथ द हैंड साइड्स लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 के पावर 2, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस लॉग x प्लस 4 के पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 के पावर 4। देखिए ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को दो पार्ट में कर लेंगे। दो पार्ट में करने का मतलब कि इतना हो जाएगा इंटू इतना, तो अगर लॉग लेते हैं तो लॉग y इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो ये लॉग n यहाँ पे हो गया, फिर ये दो पार्ट में, फिर ये दो पार्ट में टूट किया जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इनके पार्ट्स आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 2 लॉग x प्लस 3 प्लस 3 लॉग x प्लस 4 प्लस 4 लॉग x प्लस 5। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दे आर differentiating above with respect to x, we get 1 by y dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू इतने का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 3, फिर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, फिर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी y। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2, एलसीएम लेके चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 हो जाएगा और ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, फिर प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 5 प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 4, और नीचे हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, therefore putting the value of y in RHS, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो देखिए यहाँ से हमको एक x प्लस 3 कट जाएगा, हमको जो बचेगा यहाँ पे तो बचेगा, या फिर ऐसा करिए इसको यहीं पे नोट कर लीजिए, नोट करके रिजल्ट लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए x प्लस 3 का स्क्वायर
x+4 का क्यूब इंटू x+5 के पावर 4, और ये ब्रैकेट में इतना सारा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ये पोर्शन हम लोग उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा और हम लोग यहीं पे अपना रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्ट। ये जो वैल्यू होगी, इतनी जो वैल्यू है, इसको हम लोगों को रखना है इसके अंदर। ठीक है, इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए ठीक है, तब आज हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 5.5 के। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टाइप से 3 डेज में हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। वीडियो को बराबर देखते रहिए, जो प्रॉब्लम होती है उसे बताते रहिए। और ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।